राजस्थान के कोटा संभाग में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारत यात्रियों के साथ चर्चा में माना कि यूपीए राज के दौरान कांग्रेस के नेता और मंत्रियों में भी अहंकार आ गया था। राहुल गांधी ने राजस्थान समेत कई राज्यों के भारत यात्रियों के साथ चर्चा की थी। कांग्रेस ने हाल ही में इसका वीडियो जारी किया है और इसमें राहुल ने साफ माना कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अहंकारी हो गए थे। वहीं आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि राहुल ने चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा और ये क्यों कहा कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस में अहंकार आ गया था। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान पावर को लेकर सवाल पूछा तो हरियाणा के एक यात्री ने तर्क दिया कि बीजेपी पावर का गलत इस्तेमाल करती है, जबकि कांग्रेस सही से कर रही थी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब शक्ति का या पावर का सही इस्तेमाल कांग्रेस करती थी, ये एक भारत यात्री ने कहा। इस पर राहुल गांधी ने क्या बोला वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, हमारे लोगों में अहंकार नहीं आ गया था। सवाल पूछा, देखो रियलिटी देखनी पड़ेगी। यानी वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब वो सत्ता में थे तो उनके लोगों में अहंकार आ गया था। यूपीए के 10 साल खत्म होने से पहले हमारे नेताओं में भी अहंकार आ गया था, उसे आप स्वीकार करो या ना करो, लेकिन ये रियलिटी है। ये यात्रा में ब्रेक के दौरान शूट हुए इस वीडियो में राहुल गांधी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मणिपुर, केरल के भारत यात्रियों से चर्चा करते हुए बोल रहे हैं। उत्तराखंड के भारत यात्री अंकित शाह ने राहुल से कहा, यात्रा में 2 चीज़ों की बहुत चर्चा है, एक तो आपके जूतों की, दूसरी आपकी दाढ़ी की। एसिक्स के जूते तो यात्रा में लगभग सभी ने खरीदे, एसिक्स की तो सेल बढ़ गई। राहुल ने शाह की उम्र पूछते हुए कहा, अभी दाढ़ी बिल्कुल ब्लैक है। राहुल गांधी का ये लुक और उनके कपड़े जो हैं खासे चर्चा का केंद्र रहे हैं जब से यात्रा चल रही है। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में जो यात्री चल रहे हैं उनमें अंकित ने राहुल से कहा, आपकी दाढ़ी कार्ल मार्क्स जैसी दिख रही है। इस पर राहुल ने कहा, किसी ने मुझे फिदेल कास्ट्रो की फ़ोटो भेज दी, किसी ने कार्ल मार्क्स की फ़ोटो भेज दी। हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी और हेमंत बिस्वा शर्मा जो इस पर कमेंट करते हैं, उन्होंने सद्दाम हुसैन से भी कंपेयर किया था, लेकिन ये कुछ पॉजिटिव फिगर्स हैं, फिदेल कास्ट्रो हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इनका जिक्र भी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्री करते दिखाई दिए। चर्चा के दौरान राहुल ने भारत यात्री कांग्रेस नेताओं से पूछा, पावर के पीछे सब दौड़ते रहते हैं, ये है क्या? इस पर नेताओं के अलग अलग जवाब सामने आए और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जब ये सवाल पूछ रहे थे तो उनके जहन में ये मकसद था कि वो इस बात को स्पष्टता बताएं कि सत्ता में जब हम थे तो हमारे नेताओं में भी अहंकार था, इस बात को वो रखना चाहते थे। एक नेता ने कहा, सच में सबसे बड़ी पावर देखने को मिलती है जब सत्ता में आ जाते हैं। जयपुर की भारत यात्री रूबी खान ने कहा, दूसरों के लिए काम करने के लिए हमें पावर चाहिए। अगर मैं कहूं कि मुझे पावर नहीं चाहिए तो मैं झूठ बोल रही हूं, पावर सबको चाहिए। यानी सत्ता में सबको आने की एक ज़रूरत महसूस होती है लोगों के लिए काम करने के लिए। हरियाणा के कांग्रेस नेता प्रदीप राणा ने कहा, पावर एक शक्ति है, एक नशा है। बीजेपी को ही ले लीजिए, उसके पास पावर आ गई है तो उसे इसका नशा हो गया है, सारे उल्टे काम कर रही है। कांग्रेस के पास जब पावर थी तो वो इसे बिल्कुल अच्छे रूप में चला रही थी। इस पर बीच में टोकते हुए राहुल गांधी ने कहा, ये वो महत्वपूर्ण बयान था जिसकी वजह से ये बात स्पष्ट हुई कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के अहंकार से भी किनारा नहीं किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जब हम सत्ता में थे, ताकत हमारे पास थी, तब हमारे नेता भी गलत इस्तेमाल कर रहे थे या अहंकार में आ गए थे। राहुल गांधी ने टोकते हुए कहा कि क्या बोल रहे हो, हमारे लोगों में अहंकार नहीं आ गया था। देखो सच्चाई देखनी पड़ेगी। यूपीए के 10 साल अंत होने के पहले हमारे नेताओं में भी अहंकार आ गया था, उसे आप स्वीकार करो या ना करो, लेकिन ये रियलिटी है। राहुल गांधी ने कहा, मीडिया सबसे ज्यादा कांग्रेस पर ही अटैक करता है, वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और रीजनल पार्टियों पर अटैक नहीं करेगा। ये कांग्रेस के प्रति इतना नेगेटिव क्यों है, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने पावर के बारे में सवाल पूछा, फिर मीडिया के बारे में सवाल पूछा। आपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा है राहुल गांधी ने मीडिया पर कई कड़े बयान दिए हैं। इस पर उनके नेताओं ने अलग अलग जवाब दिए। राहुल ने कहा, लॉजिक यूज करें, दिल्ली राजस्थान में भी हमारे पास पावर था तो भी नेगेटिव था, नॉन स्टॉप मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे, ये बायस क्यों है? हिमाचल के नेता ने कहा, हमने गरीबों को पावर दिया है। राहुल ने इस पर कहा, हमने गरीब लोगों को पावर दिया है, हम न्याय स्कीम का आइडिया लेकर आए तो वो गलत था। अब किसानों को केंद्र 2000 रुपए दे रहा है तो वो सही है। कुल मिलाकर अपनी योजनाओं को कंपेयर कर रहे थे कि हमने भी ये सारे काम किए हैं जो इस वक्त बड़ी योजनाओं के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही कांग्रेस ने इस बात का दावा किया कि यह भारत के इतिहास में किसी भी भारतीय राजनेता द्वारा की गई सबसे लंबी पदयात्रा है। राहुल गांधी का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को लामबंद करना और कथित तौर पर देश में विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ आम जनता को एकजुट करने का है। देश की राजधानी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो अपार जन समर्थन मिला है, उससे प्रदेश कांग्रेस खासी उत्साहित है।
पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना एक बहुत बड़ा मकसद इस यात्रा का स्पष्ट तौर पर शुरुआत से ही दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर राहुल गांधी की इमेज और कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ाना, ये दो बड़े मकसद है, और विपक्षी एकता को लामबंद करना, ये तीसरा बड़ा मकसद है जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिले। इसमें दो मकसद में बहुत हद तक राहुल गांधी कामयाब दिखाई देते हैं, लेकिन विपक्षी एकता की असली अग्नि परीक्षा उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है, जिसके बारे में हमने आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है। सबसे अहम बात यह है कि तमाम वरिष्ठ कांग्रेसियों में अब इस बात पर भी गहन मंथन शुरू हो गया है कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रति जनता के इस उत्साह को बरकरार कैसे रखा जाए और उसे आने वाले चुनाव में वोट में कैसे तब्दील किया जाए। भीड़ तो चल रही है, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। तेलंगाना एक बड़ा उदाहरण है। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिला, लेकिन उपचुनाव में तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। ये बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए। और गुजरात भी एक बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी की इमेज के बाद में कुछ फायदा यहाँ मिल सकता था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में बीजेपी का बड़ा फायदा हुआ है। इन हालात के बीच में राहुल की यात्रा में जिस हद तक लोग जुटे और शामिल हुए हैं, वो दम तोड़ती कांग्रेस के लिए संजीवनी से कम नहीं है। 2017 और 2021 में रामलीला मैदान में हुई राहुल की रैलियां भी बड़ी तादाद में लोगों से अटी पड़ी थीं, लेकिन रैलियों की भीड़ को यहां प्रायोजित मान लिया जाता है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के ब्रेक पर है और 3 जनवरी से फिर यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के लोनी बॉर्डर से इसकी एंट्री होगी और फिर इसके बाद में पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का भी दूसरा फेज इस यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। यानी यात्रा के अब अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी कई बड़े मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ में फिर हाथ से हाथ जोड़ो, जो भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन माना जा रहा है, पर भी वो काम करते दिखाई देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।